सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो इस बार कक्षा 10वीं का विज्ञान फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी है उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसी गमन करती है? तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। अगर यहाँ पर अधिकतम रहता, अगर प्रकाश का वेग पूछता कि हाँ अधिकतम किस में होता है, तो अधिकतम होता है निर्वात में। लेकिन अगर न्यूनतम है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कांच में हो जाता है सबसे न्यूनतम वेग। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में हम हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का सही मात्रक बताएं। लेंस की क्षमता का सही मात्रक, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण जो भी दर्शाते हैं प्रकाश की किरण को पथ, उन्हें हम किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा? टू डायोप्टर क्षमता वाला लेंस का फोकस अंतर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, होता है P बराबर 100/F। अगर F 100 सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर 100 होगा। तो अगर इस फॉर्मूले से हल करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगा? तो भाई उसी का उल्टा है, तो इसका आंसर हो जाएगा +2D सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस बोला है तो प्लस में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम हमेशा किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है धनात्मक? तो धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। और अगला है अवतल लेंस की क्षमता पूछ रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी। नेक्स्ट है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस बताएं। तो जब वो अभिसारी है तो अभिसारी और एक अपसारी, तो इसका हो जाएगा अपसारी। हम उत्तल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका हो जाएगा डी, मिट्टी। क्योंकि जल से भी बन जाता है, कांच से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बन सकता क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी है। नेक्स्ट है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हम छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बोल रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन है? तो पहला है कि आपतन कोण यानी कि एंगल I बराबर एंगल R, और एक और है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, कैसा होता है? तो हो जाएगा इसका उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में आपको बताना है, तो साइड मिरर के रूप में हम हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह अधिक क्षेत्र को दिखा सकता है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन था कुछ इसी प्रकार का। 22वां क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता पूछ रहा है। तो हम होता है कि F बराबर 2R। तो जब F है 10 सेंटीमीटर तो 2 से गुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या आपका निकल आएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तनता है लिखा है, लेकिन यहाँ पर होगा बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है?
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण की परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, क्योंकि लेंस कुछ ऐसा होता है, बता रहा हूँ मैं। लेंस जैसे ये लेंस है, तो इधर है, यहाँ पर हो गया O और यहाँ पर भी F और इधर भी F, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो हम दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? और उत्तल लेंस का रहा तो हम प्लस में लेंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां हैं, तथा लेंस और दर्पण संभवतः क्या है? एक है गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां निगेटिव में है, -15 सेंटीमीटर है। तो यह आपको बताना है कि दोनों लेंस अवतल हैं या दोनों उत्तल है, या दर्पण अवतल है, लेंस उत्तल है, या फिर दर्पण उत्तल है, या फिर लेंस उत्तल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, कि दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के, तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं, तो इसका हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इसका होता है, तो साइन आई बाई साइन आर ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है, या सभी जगह मोटा? तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के आवर्धन का मान क्या होता है? अवतल लेंस के आवर्धन का मान बताना है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है हमेशा V/U। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? गोलीय दर्पण में, तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो उसी क्वेश्चन पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर दिया है R बराबर 2F, या F बराबर R, या F बराबर 2/R, या R बराबर F/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, R बराबर F/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? सोलर कुकर में हम हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में 5 केस हैं, 5 केस में तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक केस है जिसमें काल्पनिक और सीधा बनता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा उसका। 40वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा रहता है तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है? जब F और 2F, और उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ ये हो गया, अब F और 2F के बीच में होता है, तो आपको बताना है कि बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम, गोलीय दर्पण है और बाहर की तरफ वक्रित है, तो उसको हम हमेशा उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, बता रहा हूँ मैं आपको, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, तो ये बाहर की ओर वक्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो पृष्ठ के केंद्र को हम हमेशा ध्रुव कहते हैं, पोल। 44वां क्वेश्चन,
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक आवर्धन का SI मात्रक कुछ नहीं होता है, तो मात्रक विहीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अपने में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? लेंस कह रहा है तो जिसका फोकस दूरी ज़्यादा होता है उसका पावर कम होता है, जिसका फोकस दूरी कम होता है उसका पावर ज़्यादा होता है, और हम पढ़ने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ दिया है 1/v प्लस 1, पहला में 1/v प्लस 1/u और 1/, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा सही आंसर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र है गोलीय दर्पण का, तो वक्रता केंद्र है तो इसको हम सी से निरूपित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दांतों को बड़ा देखने के लिए हम हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो पतला लेंस है तो आवर्धन क्षमता उसका कम होगा, और मोटा लेंस है तो उसका ज़्यादा होगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता बताएं तो मोटा लेंस के अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। अवतल दर्पण है, ध्रुव और मुख्य फोकस, तो ये ध्रुव और मुख्य फोकस है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्रुव और मुख्य फोकस के बाद काल्पनिक और सीधा बनता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस, तो इसमें भी वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काल्पनिक एवं सीधा। नेक्स्ट है 55वां, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, तो हम मुख्य फोकस पर रखेंगे जैसे ही, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। अगर अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर बनेगा। लेंस अगला है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर हम रखेंगे तो कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कि फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अवतल लेंस है और मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। नेक्स्ट है 58वां, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा है, तो अनंत पर रखा है तो हमेशा फोकस पर बनेगा, ये तो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसमें भी हो जाएगा फोकस पर। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरण के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र से तो बिना विचलन के यह चला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना विचलन के चला जाता है। और एक और क्वेश्चन है 61वां, मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली, तो मुख्य फोकस से जब हम किसी भी प्रकाश किरण को उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात जो उसका जो किरण है वो हमेशा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 और ये लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो यह था आज का कुछ क्वेश्चंस जो क्लास 10th के बच्चों के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।